हेलो होम शेफ। आज हम मिलावी पे मेनू आइटम क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए हम लॉगिन करेंगे। यह मान के चल रहे हैं कि आपने पहले मिलावी शेफ ऐप पे रजिस्टर करा हुआ है और आपके पास किचन आईडी पहले से ही है। तो हम लॉगिन करते हैं। आपको यहाँ रसोई आईडी अपनी देनी है, जो कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ KT4 दे रहा हूँ। लॉगिन का बटन दबाएंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ OTP आएगा। OTP को दर्ज करें। OTP को वेरीफाई करें। ये आपका होम पेज है, जो कि ऑर्डर पेज भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास नीचे 4 ऑप्शन है। ऑर्डर, सूची, जो कि इन्वेंट्री पेज भी कह सकते हैं आप इसको, रिपोर्ट, यहाँ पे आपको ऑर्डर के सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, अधिक और मोर। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेनू बनाने के लिए हम सूची में जाएंगे। आपको अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं इस एप्लीकेशन को चलाने में, तो ये हमारा एप्लीकेशन 2 लैंग्वेजेस में अभी अवेलेबल है। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो आप अधिक में जाएंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपने भाषा को बदलेंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ जाएंगे, इसको इंग्लिश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा ये एप्लीकेशन इंग्लिश में आ गया है। अभी हम फिलहाल इसको इंग्लिश में ही अभी चलाएंगे इस एप्लीकेशन को, और बाद में उसको आप अपने हिसाब से हिंदी में कर लीजिएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इन्वेंट्री पेज है, यहाँ आपको ऊपर में 4 ऑप्शन मिलते हैं। टुडेज मेनू, आइटम्स, एड ऑन्स और टाइमिंग। तो सबसे पहले हम टाइमिंग्स को समझेंगे कि टाइमिंग्स ये होता क्या है। तो एक दिन को हमने 4 टाइमिंग में बांटा हुआ है। ये टाइमिंग्स बेसिकली डेली ऑर्डर के लिए है। तो डेली ऑर्डर और एडवांस ऑर्डर में कंसेप्ट ये है कि डेली ऑर्डर आपका रोजाना ऑर्डर है। तो जो आप रोज परोसना चाहते हैं, रोज आप अपने सामान को बेचना चाहते हैं, अपने मेनू आइटम्स को, वो आपके डेली ऑर्डर में आएंगे। और उसके लिए ये टाइमिंग्स की महत्व है। तो टाइमिंग्स में आप देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट जो कि नाश्ता है, लंच जो कि दोपहर का खाना है, हाई टी जो कि शाम का स्नैक्स है, और रात का खाना के लिए डिनर है। तो इसमें टाइमिंग जो आपको डालना है, वो टाइम ऐसा आपको डालना है वो जिसमें आप ऑर्डर ले सकें। तो सपोज आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम है जो पहले से ही प्री फीड किया हुआ रहेगा आपके एप्लीकेशन में। 5 से 7 बजे तक आप ब्रेकफास्ट का ऑर्डर ले सकते हैं। इस समय के दौरान आपको खाना नहीं बनाना है। ये समय जो है सिर्फ ऑर्डर लेने का है। तो अगर आपने 5 से 7 सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम डाला हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप 7 बजे से खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। उसी तरह से अगर लंच आपने डाला हुआ है 9:30 सुबह से लेकर के 11:30 सुबह तक, तो इसका मतलब है कि आप 9:30 सुबह से 11:30 सुबह तक लंच का ऑर्डर लेंगे। आपका खाना बनाने का समय 11:30 से ही शुरू होगा। 11:30 होते ही कोई भी यूजर आपका ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा आपको, और आपका जो जितने भी मेनू आइटम है लंच के लिए, वो मिस कैटेगरी में दिखाएगा, मतलब वो गुजर चुका है। तो हम यहाँ पर, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट कर रहे हैं, तो अभी हम जो ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो हम सेट करेंगे। तो पहले इसमें टाइम ओवरलैप नहीं कर सकता है, मतलब ब्रेकफास्ट का जो एंड टाइम है और लंच का एंड टाइम जो है वो ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले लंच के टाइम को चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी डाल दिया है सपोज 11:30, और हम इसको कर देंगे 12:30। तो इस तरह से हमने लंच का टाइम चेंज किया दिया। अब हम ब्रेकफास्ट का टाइम भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको सेव कर देंगे। अब
अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट का टाइम 9 से 11 डाला है, इसका मतलब ये है कि 9 से 11 तक ही कोई ऑर्डर प्लेस कर पाएगा। आपका जो किचन शुरू बनाने का समय है किचन में, वो 11 बजे से शुरू होगा। तो जब हम ये सेट कर दिए हैं तो हमारा ये टाइमिंग सेट हो गया। अब इस टाइमिंग को आप रोजाना भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी कि इसको आप एक जैसा टाइमिंग फॉलो करें, क्योंकि अगर कोई यूजर आपके किचन को फॉलो करता है तो उसको पता रहेगा पहले से ही कि इनका जो ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेने का समय है वो क्या है। फिर हम आइटम्स में चले जाएंगे। तो जो भी डेली ऑर्डर में आप खाना परोस रहे हो वो उसी दिन का मेनू होता है, वो आपका टुडेज मेनू में दिखेगा। और आइटम्स में आप वो सारे आइटम्स रख सकते हो जो अपने आप पूरे जीवन काल में आप बना सकते हो। तो हो सकता है कि आप 200, 300, 400 आइटम आप बना सकते हो, तो वो सारा आइटम आप यहाँ डाल दोगे। तो उसको डालने के लिए हम जाएंगे अभी मोर में हम मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे, मैनेज मेनू आइटम्स, और यहाँ पर हम ये एडिट का आइकन दबाएंगे। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये पिंक कलर का एक बॉक्स आ जाएगा ऐड आइटम का, उसमें जाएंगे। यहाँ आपके पास 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन है, 9 विभिन्न तरह के कुजीन्स हैं। उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे जो कुजीन आप बनाना चाहते हैं, आपका जो स्पेशलिटी है, या आप जो भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं पंजाबी में गया और यहाँ पे मैं वो सारा आइटम सेलेक्ट कर दूंगा जो मैं बना सकता हूँ। ये आप आज कर रहे हैं, एडवांस में कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब आइटम डाल दीजिए, जो आइटम आपको लगता है कि आप बना सकते हैं। जो भी आइटम आपको लगता है कि आप बना सकते हैं वो आप यहाँ ऐड करें। इसमें आप पापड़, पिकल, सब्जी, लड्डू, कोई भी तरह की मिठाई, पकवान, कुछ भी डाल सकते हैं जो आप बना सकते हैं। इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने ये कुछ आइटम डाल दिया है। यहाँ पर आप इसका रेट फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप बूंदी रायता का जैसे कि रेट आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इनफ फॉर वन का मतलब है कि कोई भी लिक्विड आइटम है, जैसे कि बूंदी रायता, जैसे कि रायता, जैसे कि सब्जी, जैसे कि कोई भी वेज आइटम, कुछ नॉन वेज आइटम। तो इनफ फॉर 1 का मतलब है 250 ml। यहाँ पे आप टेस्ट ऑफ रीजन डाल देंगे। टेस्ट ऑफ रीजन का ये मतलब है कि आप, हो सकता है कि महाराष्ट्रियन किचन है लेकिन आप डोसा बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका डोसा जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट है वो ना हो, या आपके डोसे में कुछ अलग महाराष्ट्रियन लोगों को जो पसंद है उसी तरह से अगर कोई साउथ इंडिया में अगर कोई दाल तड़का बना रहा है तो उसको डालना पड़ेगा साउथ इंडियन टेस्ट, क्योंकि दाल तड़का जो नॉर्थ इंडिया में बनता है उसमें करी पत्ता नहीं पड़ता है, लेकिन जो दाल तड़का साउथ इंडिया में पड़ता है वहाँ करी पत्ता पड़ता है, तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप महाराष्ट्रियन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पाइसी लेवल आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से आलू पराठा में आप डाल देंगे, रेट आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से मुगलई पराठा हो गया। तो ये सारा एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अब जैसे ही बटर मिल्क में आते हैं, जो भी बिवरेजेस है, जो पेय पदार्थ है, जैसे कि बटर मिल्क हो गया, कोकम हो गया, सोलकड़ी हो गया, छाछ हो गया, बटर मिल्क मतलब छाछ। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्वांटिटी डालना होगा। तो मैं अगर 250 ml या 100 ml देना चाहता हूँ एक सर्विंग में, तो यहाँ मैं डाल दूंगा 100 ml। तीखापन आप डाल देंगे। उसी तरह से शाही पनीर रेट आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। किस तरह का सामान, अगर आप ऑर्गेनिक सामान यूज कर रहे हैं तो कॉस्टिंग आप उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब ये फिरनी है, पायसम, या इसको पायस भी कहते हैं। यहाँ पे आप डाल दीजिए कि आप 150 ml सर्व करेंगे एक बंदे के सर्विंग के लिए। उसी तरह से सीर कुरमा एक तरह का खीर होता है, तो उसी तरह से आप डाल देंगे। हलवा है, आटे का हलवा है।
अभी ये कुछ आइटम ऐसा है कि जो लिक्विड नहीं है, लेकिन उसका भी आपको क्वांटिटी सेट करना पड़ रहा है। इसका रीजन ये है कि जैसे हलवा है तो वो जरूरी नहीं है कि कोई 250 ग्राम उसको खा ही ले, ठीक है ना। तो एक सर्विंग 100 ग्राम की या 150 ग्राम की भी हो सकती है। तो उस तरह के आइटम को हमने इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। पंजीरी एक तरह का हलवा ही होता है, तो उसको भी हमने कुछ इस तरह से डाला हुआ है। तो अब जैसा देख सकते हैं, नॉन वेज वेज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुल्फी है, तो कुल्फी 100 ग्राम की भी हो सकती है एक सर्विंग में। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना पैसे का भी उसमें आप डाल सकते हैं। मटका कुल्फी आप डाल सकते हैं कि वो छोटे से मटके में होगा, तो एक यूनिट में आप उसको सर्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा आइटम सेलेक्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ समय लगेगा। ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो आप समय लेंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब जैसे बूंदी है तो 250 ग्राम एक सर्विंग में आप देना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी मेरा हो चुका है ये, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। सेव कर देंगे तो आपका ये मेनू आइटम बन चुका है। अगर आप जाकर इन्वेंट्री में चेक करेंगे तो आपको आइटम, ये सारे आइटम्स दिखेंगे। तो ये आपके जो आइटम्स हैं ये सारे ऐड हो चुके हैं, लेकिन आपके मेनू में अभी नहीं दिखेंगे। तो अगर आप डेली या बेसिकली कैसा है, इसको आपको ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको यहाँ राइट साइड में एक बटन है, टॉगल करना है इसको। जब ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब ये मेनू में दिखते रहेगा। तो ये मेनू में दिखने का ये मतलब है कि कोई भी आपको एडवांस ऑर्डर कर पाएगा। एडवांस ऑर्डर हमारी दूसरी कैटेगरी है। एडवांस ऑर्डर में कोई भी आपको 2 दिन पहले और 1 दिन पहले ऑर्डर कर सकता है। तो वो तभी कर पाएगा जब ये आप ऑन करोगे। तो मुझे जो भी लगता है कि मैं बना सकता हूँ कल या परसों में या किसी के ऑर्डर देने पे, तो मैं वो उन सब को मैं ऑन कर दूंगा। और जो लगता है कि आप नहीं हाल फिलहाल में बना रहे हैं, आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। सपोज मैंने सिर्फ ये इतने ही आइटम को मैंने ऑन करा, तो ये हमारा एडवांस ऑर्डर के लिए मेनू आइटम मेरा तैयार हो चुका है। अब हम जाएंगे ऐड ऑन में। ऐड ऑन का कंसेप्ट ये है कि ऐड ऑन को कोई सेपरेटली ऑर्डर नहीं कर सकता। जब कोई भी मेन मेनू आइटम ऐड करता है तो ऐड ऑन को वहां सेलेक्ट कर सकता है। तो ऐड ऑन में अगर कोई आपको आइटम डालना है तो आप यहाँ जाएंगे इन्वेंट्री में, मोर और इन्वेंट्री में मैनेज मेनू ऐड ऑन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है, यहाँ ये एडिट का आइकन दबाएंगे, ये पिंक कलर का बॉक्स ऐड आइटम्स पे जाएंगे और उसी तरह से आप यहाँ पर ऐड ऑन डाल सकते हैं। इसमें भी आप बड़ा लिस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप ऐड ऑन में डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके ये इन्वेंट्री के अंदर ही ऐड ऑन में आ चुका है। अब आप इसको ऑन कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप ये ऑन कर देते हैं तो ये आपका डेली और एडवांस दोनों के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो आपको यहाँ गौर देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं और कोई यूजर अगर ऑर्डर करता है तो आपको ये परोसना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें, उनको ही ऑर्डर करें जो आपके पास वो अवेलेबल हो, या आप उसको बना सकते हैं एडवांस के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर ये ऐड ऑन में आपके ऐड ऑन आ चुके हैं। अब आप इसको अगर ऑन करेंगे तो इसका ये मतलब है कि ये आपके पास फिलहाल अवेलेबल है और वो आप सर्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं तो इसको ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास ये अवेलेबल है, क्योंकि ये डेली ऑर्डर में भी जाएगा, एडवांस ऑर्डर में भी जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको लगता है कि आपको बनाना पड़ेगा तो इसको ऑफ कर दिया, तो ये आपका ऐड ऑन दिखेगा ही नहीं।
क्योंकि एड ऑन की का सेपरेट ऑर्डर कोई नहीं कर सकता, ये हमेशा मेन मेनू आइटम के साथ ही जाएगा। अब आपको लगता है कि आप ये एडवांस में बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बूंदी रायते को मेन आइटम में भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डला हुआ है आप देख सकते हैं, और यहाँ एड ऑन में भी डला हुआ है। तो आइटम में डालने का ये मतलब है कि ये आपका भी डेली में ऑर्डर डेली में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एडवांस में अवेलेबल है। अब हम डेली ऑर्डर देखेंगे, तो डेली ऑर्डर में डालने के लिए जो कि टुडेज मेनू है, तो वो आपको आज का, सपोज आज मेरे को डालना है कि ब्रेकफास्ट में मेरा क्या जाएगा, तो मैं यहाँ पर आलू पराठा, मुगलई पराठा और मैं सपोज ये बूंदी रायता, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करते ही आप देख सकते हैं ये टुडेज मेनू में चला गया। अब यहाँ मेरे को देना है कि कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। तो जो भी स्टैंडर्ड आइटम है, जैसे कि सब्जी है, चावल है, उस तरह से जो भी आइटम है, बिरयानी है, तो मैक्सिमम 5 का आप किसी भी एक समय में, एक खाने के समय में 5 का ऑर्डर ही ले सकते हैं। ये हमने कैप लगाया हुआ है, तो इसको ब्रेकफास्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। आलू पराठा, इस पे कोई कैप नहीं है क्योंकि कोई 3 पराठा 4 पराठा खा सकता है एक व्यक्ति, तो आप यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल दें जो भी आपको लगता है कि आप बना सकते हैं। तो जैसे 20 मैंने डाल दिया है, टेस्ट तो पहले से ही डला हुआ है, ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मुगलई पराठा भी वैसे ही 20 डाल दिया। ये आप डाल रहे हैं कि ये आपकी कैपेसिटी है, तो सेव कर लीजिए। अब आपको ये लगता है कि ये आलू का पराठा आप रात को भी दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से एडिट का बटन दबाएं, राइट साइड में ये जो पेंसिल का बटन है, और आलू पराठा के ऊपर ये कॉपी का एक आइकन है लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे, उसको प्रेस करें तो आप देख सकते हैं आलू का पराठा फिर से आ गया। यहाँ पे आप डाल दें कि आप अगर लंच में भी सर्व करना चाहते हैं तो ये 20 कुछ भी क्वांटिटी और लंच आप कर लें, तो ये आपका आलू का पराठा ब्रेकफास्ट में भी और लंच में दोनों में अवेलेबल हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं डेली ऑर्डर में लंच भी सेट कर लूं, स्नैक्स भी सेट कर लूं, डिनर भी सेट कर लूं, तो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ जाएंगे आइटम में, आपको लगता है कि रात डिनर के लिए आप चिकन बनाना चाहेंगे बिरयानी, और उसके साथ आप सीर खुरमा भी बनाना चाहेंगे, तो आपने इसको ऑन पहले किया, फिर इसको डेली के लिए सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपको डन बटन क्लिक कर देना है। डन बटन क्लिक करते ही आप देख सकते हैं 2 नया ऑर्डर आ चुका है। तो यहाँ पे आप 5 कर दिया, इसको आपने डिनर कर दिया, इसको सीर खुरमा को आपने 10 कर दिया, और यहाँ पर आपने डिनर डाल दिया और ऐड टू मेनू कर दिया। तो आपका ये डिनर का भी मेनू आइटम ऐड हो गया। अब आपको लगता है कि मैं थाली कॉम्बो देना चाहता हूँ, कॉम्बो मतलब रोटी दाल सब्जी चावल, या रोटी दाल सब्जी चावल स्वीट सैलेड, तो आप उसका कॉम्बो भी बना सकते हैं। तो अपने ऊपर के पेंसिल बटन को फिर से क्लिक किया, कॉम्बो किया। अब यहाँ पर अगर वेज करी किया, अब कॉम्बो में वो आइटम भी आ सकते हैं जो आपके मेनू आइटम में नहीं है, क्योंकि कॉम्बो एक अलग चीज है, एक थाली का ये कंसेप्ट है। तो आपने अगर इसमें डाल दिया कि मैं सब्जी में मैं पनीर का कुछ आइटम दूंगा, तो मैं पनीर यहाँ सर्च कर लेता हूँ, सपोज पनीर कोफ्ता। नॉनवेज आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, राइस आप बता सकते हैं कितना ml का बोल है, 350 एक स्टैंडर्ड है, 250 भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। चपाती 2 दे रहे हो आप, दाल भी डाल सकते हो 250 ml का, स्वीट सैलेड। अब आपने डन किया तो सबसे नीचे आप जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वेज कॉम्बो 1 करके बन गया है। यहाँ प्राइस सेट कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है, तीखापन सेलेक्ट कर सकते हैं, अवेलेबल क्वांटिटी अगेन 5 मैक्सिमम है, टेस्ट ऑफ रीजन क्या आप देना चाहते हैं, तो महाराष्ट्रियन मैंने डाल दिया यहाँ, डे टाइम कब के लिए अवेलेबल हो, लंच। अब आपका ये जैसे ही अपडेट करेंगे ये आपका वेज कॉम्बो 1 बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया, पनीर कोफ्ता 250 ml बोल राइस, 2 चपाती, 250 ml बोल दाल, स्वीट सैलेड, रेट इनफ फॉर 1, स्पाइसी लेवल आप दिखा रहे हैं कि लेस स्पाइसी है, टेस्ट ऑफ रीजन भी दिखा रहा है, अवेलेबल क्वांटिटी दिखा रहा है, डे टाइम लंच। तो इस तरह से आप मेनू बना सकते हैं, आइटम एड ऑन, और इन सब को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारी यही सलाह रहेगी कि आइटम्स में आप वो सारे आइटम्स को डाल लें जो आप अपने लाइफ टाइम में बना सकते हैं, ऑन उसी को करें जो आप चाहते हैं कि उसका एडवांस ऑर्डर हो, और डेली ऑर्डर में उसी को डालें जो आप आज सर्व करना चाहते हैं।
आज टुडेज मेनू में हमेशा आज का रहेगा, कल का नहीं रहेगा। आज रात के 12 बजते ही ये सारा जितना भी आपने बनाया था ये चला जाएगा, आपको कल का फिर बनाना है टुडेज मेनू में। तो रोज आप बना सकते हैं और जो आप खा रहे हैं उसी को परोस सकते हैं। इसमें मेक टू ऑर्डर नहीं है, इसमें कोई एडवांस में टुडेज का ऑर्डर नहीं प्लेस होगा। टुडेज में हमेशा टुडेज का ऑर्डर होगा और आइटम्स में जो ऑन किया हुआ है वो एडवांस में आपके आएगा। अगर मैंने कोशिश करा है आपको हर क्वेरी को कवर करने के लिए, लेकिन आपको फिर अगर लगता है कि इसमें और कुछ है जो कि प्रश्न आपके रह गए हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू।